नमस्कार साथियों। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश जानी आज आपको तीन सिद्धांत बताने जा रहा हूं कि भाव का किसी भी भाव का हानि कब होती है। नंबर वन, जब किसी भी भाव की किसी भी भावेश की महादशा या अंतदशा हो और कोई भी भाव 12 भाव में से उस भावेश का अति शत्रु हो, वो ग्रह, तो उस ग्रह की दशा में चाहे संबंध हो या ना हो किसी भी प्रकार का, उस भाव की वह ग्रह हानि करेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि तत्कालिक मैत्री चक्र और नैसर्गिक मैत्री चक्र, तत्कालिक मैत्री चक्र और हमारी जन्म पत्रिका नैसर्गिक मैत्री चक्र और हमारी जन्म पत्रिका दोनों को मिलाने से जो पंचदा मैत्री चक्र बनेगा, उसमें आप ग्रह का अति शत्रु देखिए। अगर किसी अति शत्रु की महादशा चल रही है तो वह ग्रह जिसकी महादशा है शत्रु ग्रह की, वह उन ग्रहों का उन भावों का नाश करेगा जिससे वो शत्रुता रखता है। वो अपनी महादशा और अंतर्दशा के अंदर चाहे संबंध हो या नहीं हो, नुकसान देगा उनको। इसी तरह दूसरा सिद्धांत है, जिस भाव के अंदर जिस ग्रह की अपने अष्टवर्ग के अंदर जिस भाव में शून्य बिंदु हो, किसी भी ग्रह की जो है अपने अष्टवर्ग के अंदर जिस भाव में शून्य बिंदु हो, अर्थात कोई बिंदु नहीं हो, उस भाव को भी ग्रह अपनी दशा अंतदशा के अंदर, वह ग्रह जिसमें शून्य बिंदु है, वह ग्रह अपनी दशा अंतदशा के अंदर नुकसान करेगा। वही ग्रह रहेगा जिस भाव के अंदर शून्य बिंदु है। जो ग्रह शून्य बिंदु दे रहा है उस भाव का नाश करेगा अपनी माल शांत दशा में। वह ग्रह जो शून्य बिंदु दे रहा है वही ग्रह, समझ गए? कि अपने अष्टवर्ग के अंदर किसी भी ग्रह के सात राहु केतु का अष्टवर्ग नहीं लेते, सिर्फ सात ग्रहों को अष्टवर्ग में लेते हैं। तो इन सातों ग्रहों में से जो भी ग्रह अपने अष्टवर्ग के अंदर बिनराय अष्टवर्ग के अंदर अगर जीरो बिंदु आती है, तो वह ग्रह जब उसकी जो जीरो बिंदु दे रहा है जो ग्रह जिस भाव में, वह ग्रह की महादशा अंतदशा चलती है, तो आप निश्चित मानिए कि उस भाव का नाश होगा। उस भाव से संबंधित बुरी बातें सामने आएगी। उस भाव से जो भी विचार किया जाता है वो सब बातें बुरी होगी। इसी तरह कोई भी ग्रह जिस भाव में जीरो बिंदु दे रहा है, तीसरा सिद्धांत है, कोई भी ग्रह जिस भाव में जीरो बिंदु दे रहा है और उस जीरो बिंदु पर अगर कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की महादशा अंतदशा आती है, तो भी वो उस भाव का नुकसान होता है। समझ गए? कोई भी ग्रह हो जिसने जीरो बिंदु दिया है, लेकिन उस जीरो बिंदु पे नेटल चार्ट के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की महादशा अंतदशा आ गई, तो वह उस भाव का नाश करेगा। और उस भाव से क्या विचार किया जाता है आप सभी जानते हैं। ये जो भी बातें विचार की जाती है उन सब चीजों का नाश होगा, बुरा फल होगा। साथियों, ये तीन सिद्धांत हैं। पहला, नरसिंह मैत्री चक्र और हमारी जन्म पत्री का से जो तत्कालिक मैत्री चक्र बनता है जिसे पंचता मैत्री चक्र कहते हैं, उसमें अति शत्रु देखिए। अति शत्रु की महादशा में जो ग्रह उसका शत्रु है और उस शत्रु है और शत्रु होते हुए जिन भावों का वो स्वामी है वो शत्रु ग्रह है, उन भावों का अति शत्रु ग्रह नाश करेगा अपनी महादशा अंतदशा के अंदर। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, कोई भी ग्रह अगर वो जीरो बिंदु दे रहा है किसी भी भाव के अंदर, सात भाव बिनराय अष्टवर्ग के अंदर अगर जीरो बिंदु दे रहा है, कोई भी ग्रह हो अगर बिनराय अष्टवर्ग के अंदर जीरो बिंदु दे रहा है और वो उस ग्रह की महादशा या दशा चलती है, तो उस जीरो बिंदु जहां जिस भाव में है, चाहे वो एक से लेकर 12 भाव में से कोई सा भी भाव हो, वहां जीरो बिंदु उस ग्रह ने दिए हैं, उसी ग्रह की दशा है, तो उस भाव का वह ग्रह नाश करेगा, ये निश्चित मान लो। और इसी तरह जहां जीरो बिंदु है वहां पर अगर किसी भी ग्रह ने सात ग्रहों में से किसी भी ग्रह ने अगर जीरो बिंदु दिया है, सात ग्रहों में से किसी भी ग्रह ने अगर 12 भाव में से किसी भाव पे जीरो बिंदु दिया है और उस जीरो बिंदु पे कोई ग्रह बैठा, कोई भी XYZ कोई भी ग्रह हो, राहु केतु को भी ले लो आप,
तो उनकी उस जीरो बिंदु भाव पे जो ग्रह बैठा है उसकी दशा में उस भाव का नाश होगा, 12 भाव में कोई सा भाव हो, उस भाव से संबंधित नुकसान होगा। ये 100% सत्य है। इस तरह 3 सिद्धांत हो गए साथियों। इन 3 सिद्धांतों को आप ध्यान रखें। CS पटेल ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और मैंने आपको ये सिद्धांत बताए हैं उनके द्वारा ही। तो गुरु जी का जो आदेश है उसके अनुसार उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आप सही पाएंगे, सटीक पाएंगे। विनाश वर्ग में देखेंगे जीरो बिंदु, समुदाय अष्ट वर्ग में नहीं। समुदाय में तो आएगा नहीं जीरो बिंदु, बाई चांस आ जाए तो आ जाए, लेकिन विनाश वर्ग में आ जाए, आएगा, आ सकता है, कोई चांस होते हैं। जरूरी नहीं है आए, लेकिन आ भी सकता है, और वहां आएगा तो वहां गड़बड़ होगी, जो तीनों सिद्धांत बताए उनके अनुसार। ठीक है साथियों, इसी के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, मैं पंडित महेश जानवी, एस्ट्रोलॉजर। आपको सभी ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उनको नमस्कार।